वहीं संसद में अमित शाह ने राहुल गांधी को लताड़ा, बयान सुन संसद छोड़ भागी कांग्रेस। जी हां, बिल्कुल सही सुना। एक बार फिर राहुल गांधी ने अपनी मंदबुद्धि का परिचय दिया और शेर को छेड़ दिया। फिर क्या होना था सिवाय दुम दबाकर भागने के अलावा, और वही हुआ भी। राहुल गांधी को पड़ी लताड़ के बाद एक भी कांग्रेसी संसद में टिक ना सका। हुआ कुछ यूं कि संसद में एसआईआर पर चल रही चर्चा के दौरान राहुल गांधी और अमित शाह के बीच में तीखी तकरार देखने को मिली। अमित शाह ने कहा कि मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से संसद नहीं चलेगी। उनकी हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष पर देश में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा अतीत में हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के लगाए गए आरोपों पर भी जवाब दिया। इस पर राहुल गांधी और अमित शाह के बीच में तीखी तकरार देखने को मिली। राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट करने का चैलेंज दे दिया। इसके बाद अमित शाह भी भड़क गए और कहा कि संसद इस तरह से नहीं चलेगी, मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। अमित शाह के भाषण के दौरान राहुल गांधी को जवाब देने का मौका दिया गया। उन्होंने कहा, मेरा कल एक सवाल था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को फुल इम्यूनिटी दी जाएगी, इसके पीछे की जो सोच थी वह हमें बताएं। हरियाणा की जो बात थी, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण है। 19 लाख वहां के फेक वोटर्स हैं। एक्चुअली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट करते हैं अमित शाह जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट करें। मैं उकसावे में नहीं आऊंगा। बल्कि इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि मैं उनके उकसावे पर नहीं आऊंगा, बल्कि अपने विषय पर बोलूंगा। मैंने इतना ही कहा है कि मैं अपने भाषण का क्रम में ही तय करूंगा। यह हर वक्ता का अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। अमित शाह ने चुनाव सुधारों पर चर्चा पर जवाब देते हुए यह भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 327 निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची बनाने का पूर्ण अधिकार देता है। गृह मंत्री ने कहा, मैं सदन और देश की जनता को कहना चाहता हूं कि क्या घुसपैठिए तय करेंगे कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन होगा। शाह ने कहा कि यह एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि विदेशी नागरिकों को भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछ मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। Let us have a debate on the press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं।